नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले एक बड़ी खबर की करेंगे बात। श्योपुर के विजयपुर इलाके से अगवा तीनों चरवाहों का 4 दिन के बाद भी कोई सुराग, कोई पता नहीं लग पाया है। तीनों चरवाहों का हथियार बंद बदमाशों ने अपहरण कर लिया था। 8 बदमाशों ने अगवा किया था उन्हें। पुलिस लगातार जंगल और संभावित ठिकानों पर छापे मार रही है, लेकिन बदमाशों का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस ने बदमाशों पर 30,000 रुपए का इनाम हालांकि घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि बदमाशों ने 15 लाख रुपए की फिरौती मांगी है। एसपी आलोक कुमार सिंह का कहना है कि लगातार सर्चिंग की जा रही है, लेकिन कामयाबी बहुत दूर है। लगातार हमारी टीम लगी हुई है और हमने अभी अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध थाना विजयपुर के अपराध क्रमांक 7/23 धारा 365 में बदमाशों के सूचना देने के लिए गिरफ्तारी में मदद के लिए 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया है। कल किया था, जिसे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक चंबल जोन ने बढ़ा के 30,000 रुपये कर दिया और लगातार ऑपरेशन जारी है। हम जल्दी ही कुछ सूचना जो है जैसे ही पता लगी आपके साथ शेयर करें। तो पुलिस कह रही है कि जल्द ही इस मामले में पता लगा लिया जाएगा, लेकिन परिजन परेशान चल रहे हैं क्योंकि काफी वक्त बीत चुका है। जबलपुर में हनी ट्रैप मामले में युवती के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। व्यापारी को ब्लैकमेल कर ये 15 लाख रुपए की फिरौती मांग रही थी, 15 लाख रुपए की मांग कर रही थी और कई लोगों को जाल में ये पहले भी फंसा चुकी है। प्यार के जाल में फंसाकर ये ब्लैकमेल करने का काम करती है। पिछले दिनों भी एक भारी हंगामा सामने आया था और न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। ओमती थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। न्यायालय से हमें एक आदेश प्राप्त हुआ 156(3) के तहत। तो हमने एक युवती के खिलाफ 386, 389, 452 और 427 का एक प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया है। अब युवती के बारे में तो अभी विवेचना के दौरान आएगा। इस युवती के खिलाफ एक परिवाद दायर किया गया था कुछ लोगों के द्वारा, माननीय न्यायालय ने आदेश किया है, तो हमने प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया। बढ़ते आगे, बालाघाट में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की गई, जिसमें 40 शोरूम और दुकानें जमींदोज कर दी गई। बता दें कि 30 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन पर यह अवैध रूप से कब्जा किया गया था और आज इसे जमीन को अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया। प्रशासन ने 6 बुलडोजर की मदद से यह कार्रवाई अंजाम दी है। आपको बता दें कि 150 से ज्यादा दुकानों को यहां चिन्हित किया गया है। लाल बर्रा थाना इलाके का यह मामला है। इधर भिंड में गल्ला व्यापारी से दिन दहाड़े 14,48,000 रुपए की लूट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। गल्ला व्यापारी से स्कॉर्पियो सवार 4 बदमाशों ने लूट की और भाग निकले। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लूट करके भाग रहे लुटेरों का पीछा भी किया गया। इस दौरान लुटेरों की गाड़ी पंचर हो गई और वो खेतों में जा घुसे। पुलिस अब उनकी तलाश करने में जुटी हुई है। फोन किया, जैसी स्कॉर्पियो उनकी आई है सो उन्होंने मेरे पे कट्टा अड़ा करके बैग छिना लिया, स्कूटर पटक लिया, मेरे में लगी। बैग में कितने रुपए थे? 14,48,000 चुके थे। सूचना थी अपने को, तो पूरी पुलिस फोर्स के साथ और आसपास के ग्रामीण जनों के सहयोग से हम लोग पूरी सर्चिंग कर रहे हैं और बाकी जैसे गाड़ी के दस्तावेज हैं और इस चीज़ के आधार पर साइबर की मदद से अपन इसको जल्दी पतासे के प्रयास कर रहे हैं और जल्दी पतासे कर भी लेंगे। इधर खरगोन के औद्योगिक क्षेत्र निमरानी में बंद पड़ी ग्लूकोज फैक्ट्री में चोरी के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ लिया है। इनमें फैक्ट्री के 3 पूर्व सुरक्षा गार्ड समेत एक युवक है। फैक्ट्री से 1 करोड़ रुपए की मशीन और सामान चोरी की शिकायत पुलिस में दर्ज हुई थी। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपियों के पास लोहे के सरिये समेत घटना में इस्तेमाल ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया गया। इधर इंदौर के खजराना थाने में महिला ने 3 तलाक का मामला दर्ज कराया है। पीड़ित महिला ने खजराना थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि उसके पति ने व्हाट्सएप पर 3 तलाक दिया है। महिला की शिकायत पर खजराना पुलिस ने आरोपी पति पर मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। हाँ, फरियादिया का पूर्व में निकाह हो चुका था। उसके पूर्व पति से उसके 3 बच्चे भी हैं। फरियादिया ने ये सारी बातें आरोपी को पूरे संज्ञान में डाली थी। उसके बावजूद जो है आरोपी इमरान ने उसके साथ में निकाह किया और फ़ोन के ज़रिए और SMS के ज़रिए उसको 3 तलाक बोला है। बढ़ते आगे,
बात अगली खबर की। उज्जैन में पिछले दिनों व्यापारी और किसान के बीच हुई मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। व्यापारियों ने मारपीट के बाद आज मंडी बंद करने का फैसला किया। किसानों ने मंडी बंद होने और एफआईआर को वापस लेने के विरोध में मंडी गेट के बाहर चक्का जाम किया, प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने मांग की है कि व्यापारी एसोसिएशन किसानों से माफी मांगे और किसानों पर हुई एफआईआर को वापस ले। चक्का जाम के दौरान एक एम्बुलेंस ने एसटीएफ जवान पर गाड़ी चढ़ा दी, जिसके बाद एसटीएफ जवान ने एम्बुलेंस का शीशा तोड़ा और साथ ही चालक को पीट भी दिया। हमारी मांग है कि या तो व्यापारी एसोसिएशन माफी मांगे और किसानों से जो दर्ज मुकदमा वापस ले, या फिर प्रशासन किसान की तरफ से मुकदमा दर्ज करे। जो किसान की बात प्रशासन सुन नहीं रहा है। पिछले 2 घंटे से यहाँ चक्का जाम कर रहे हैं और जब तक इसका निराकरण नहीं होगा हम जब तक नीचे रोड पे बैठे। किसान के द्वारा व्यापारी के साथ मारपीट का सीसीटीवी सामने आया था, तो क्या हुआ? सीसीटीवी, जिस जगह का सीसीटीवी है उसमें बाहर की साइड जहाँ किसान के साथ बदतमीजी की, उसका सीसीटीवी फुटेज व्यापारी द्वारा प्रशासन को नहीं दिया गया। वो फुटेज मिलने पे सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। सतना में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी नहीं होने से किसान परेशान हो रहे हैं। विरोध करते हुए धोभट गांव में 2 किसान फांसी का फंदा लेकर पेड़ पर चढ़ गए और आत्महत्या की बात कहने लगे। किसानों का कहना है कि सरकारी रिकॉर्ड में कभी धोबहट खरीदी केंद्र बना ही नहीं, लेकिन महिला स्व सहायता समूह ने अवैध तरीके से केंद्र खोलकर किसानों की धान की तौल करा ली गई। इसकी जानकारी मिलने के बाद प्रशासन ने धान को जब्त कर लिया। किसानों का कहना है कि प्रशासन की लापरवाही की सजा उन्हें मिल रही है। अब उनके धान की बिक्री नहीं हो पा रही। हालांकि प्रशासन के अधिकारियों ने किसानों को समझा बुझाकर पेड़ से नीचे उतार लिया। क्यों कर रहे हैं साहब? ऐसा है कि धान में रखे यहाँ न उठ सके न बिक सके, कुछ नहीं है, तो हम क्या करें? इसके अलावा चारे का किससे कहे, किससे दुख रोए हैं? इसके अलावा कोई रास्ता नहीं आपके पास? कोई रास्ता नहीं। अब जब उठा ही नहीं देते कोई रास्ता यहाँ है। बाल बच्चे सब दवाई पड़े हैं अस्पताल में ही, अकीन हो तो गाँव वाले पूछ लीन जाए। कब रख दिए थे यहाँ पे? ये रखा दिए मतलब 4 तारीख को। 4 तारीख से रखे आप? हाँ। तो अभी तक नहीं धान बिकी हुई है? भाई 6 लाख बुक भा देखा। अच्छा, लाट बुक। इधर मंडला जिले के मोहगांव थाना के गांव सिंगारपुर से घर में घुसकर मारपीट करने का मामला आया है। तस्वीरों में भी नजर आया है कि लड़की को बचाने की गुहार लगाई जा रही है। कुछ युवक जबरन घर में घुसते हैं और मारपीट करते हैं। बच्चे के बीच में मैं खाना निकालने जा रही थी, उसी टाइम ये अमित बैरागी आया और सबसे पहले शटर को लात मारने लगा। मम्मी बोली कि कहाँ से आवाज़ आ रही, बर्तन गिरने की आवाज़ आ रही। मम्मी निकली, अमित बैरागी आया, दरवाजे में लात मारा, दरवाज़ा खोल दिया और सबसे पहले अंदर आके और मेरे को बाल से पकड़ के खींच के ले गया। हमारे घर का दरवाजा लगा के अंदर हम सब लोग बैठे थे। अमित बैरागी आकर दरवाजा तोड़ा और उसके पीछे सब लोग आए, 10-12 लोग। हथियार कुल्हाड़ी लिए थे, औजार और क्या राड था उनका, बैट था और हॉकी का बल्ला था। उनमें से आकर और सबसे पहले तो छोटी लड़की की पूरा बाल पकड़ते घसीटते हुए बाहर ले गया। वहाँ फिर 5-6 बैट बल्ला से खूब मारा। मोहगांव में सिंगारपुर ग्राम है, वहाँ से 2 पक्षों के बीच में स्टेप से लड़ाई झगड़े की सूचना है। पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए इसमें केस दर्ज किया है और चूँकि SC/ST समुदाय से संबंधित है तो SC/ST की धारा भी इसमें लगाई गई है। अग्रिम संज्ञान लिया जा रहा है और दोनों जो है आस पड़ोस के ही लोग हैं। जो जमीनी विवाद पर आपसी विवाद को लेकर के एक दूसरे के लिए स्टेप से जो किया है। जो खंडवा से खबर, यहां पर छात्रा से छेड़खानी के आरोपी मुस्लिम युवक की पिटाई के बाद मुस्लिम संगठनों ने एसपी से कार्रवाई की मांग की है। बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें युवक को पीटा जा रहा है। पिट रहे युवक का नाम शाहबाज बताया जाता है, जिस पर SN कॉलेज के पास छात्रा से छेड़खानी का आरोप है। पिटाई करने वाले हिंदू संगठन के युवकों पर मुस्लिम संगठन ने कार्रवाई की अब मांग की है। वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक को कुछ लोग पीट रहे हैं, 5 से 6 लोग उसमें पीट रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। और इसके बारे में बताना चाहूँगा कि युवक की तरफ से पूर्व में ही हमने उसी घटना दिनांक को FIR इसमें हमने दर्ज कर ली थी। युवक उस तत्समय उसमें सबको पहचानता नहीं था, तो इसलिए अज्ञात में FIR हुई थी। अब ये वीडियो भी मिला है, तो इस वीडियो के आधार पर जो लोग चिन्हित होंगे उनके खिलाफ इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उनको जेल भेजा जाएगा। इधर खबर खरगोन से, जहां पर गड्ढे में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। ऊन थाना क्षेत्र के मोठापुर गांव की यह घटना है।
बच्चे घर से खेलने के लिए निकले और गड्ढे में टायर से तैरने की प्रैक्टिस कर रहे थे, तभी हादसा हो गया। मरने वाले बच्चों की उम्र 9 साल और 13 साल थी। तीनों के शव मिलने के बाद परिवार में कोहराम मच गया। दरअसल यह हादसा पेयजल निर्माण के दौरान खोदे गए गड्ढे में हुआ। हादसे पर एसपी ने जिम्मेदार एजेंसी पर कार्रवाई करने की बात कही है। ढूंढा इधर उधर कि बच्चे सुबह से हैं नहीं, फिर फ़ोन आया हमारे पास तो हम दौड़ के आए, फिर ढूंढे उनको, तो ढूंढते ढूंढते गड्ढे तरफ गए। वहाँ पर हमको जूते चप्पल मिले। फिर हमने सोचा कि भाई गड्ढे में भी चेक कर लें, तो चेक कर लें तो वहाँ पर वहीं मिले गए। बहुत ही दुखद हादसा है। इसमें 3 नाबालिग बच्चे अपने घर से खेलने के लिए निकले थे। वहीं पे एक गड्ढा पानी से भरा हुआ है जिसमें 5 या 6 फीट पानी है। उस गड्ढे में डूबने से 3 बच्चों की मौत की सूचना भी मिली है। मौके पे एसडीओपी और पुलिस अधिकारी पहुंचे हुए हैं। वो गड्ढा किस एजेंसी ने बनाया था और किस तरीके से उसका निर्माण हुआ उसकी भी जांच की जा रही है। जबलपुर के धाधरा में क्रशर के निर्माण के दौरान दीवार ढहने की वजह से वहां पर काम कर रहे 3 मजदूर उसके मलबे में दब गए, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई जबकि एक मजदूर गंभीर रूप से घायल है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मजदूरों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू की। क्रशर मालिक और ठेकेदार की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। माने गांव में जो एक महाकाल क्रशर के नाम से नए क्रशर का निर्माण हो रहा है, उस क्रशर की रिटेनिंग वॉल जो है वो ढह जाने से 2 मजदूरों की मृत्यु हो गई है और एक मजदूर घायल हो गया है। मजदूरों के शव का पीएम कराया जा रहा है, मर्ग जांच में लिया गया है और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इधर सिवनी के बंडोल थाने के पुलिस ने घर से भागी प्रेमी जोड़े की शादी कराई है। दरअसल राहीवाड़ा के रहने वाली रत्ना सतनामी का कुलदीप से 3 सालों से प्रेम संबंध था, लेकिन दोनों के परिजन शादी के लिए तैयार नहीं थे, जिसके बाद प्रेमी जोड़ा घर से भाग निकला। लेकिन परिजनों की सूचना पर पुलिस ने प्रेमी जोड़े को पकड़ लिया और पुलिस ने बालिग हो चुके प्रेमी जोड़े से पूछताछ की। प्रेमी जोड़ा एक दूसरे को छोड़ने के लिए राजी नहीं हुआ, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रेमी जोड़े के परिजनों को समझा बुझाकर थाने में ही उनकी शादी करा दी। राहीवाड़ा से लड़की रत्ना के पिता और उनके रिश्तेदार आए और बताए कि साहब मेरी लड़की जो है कुलदीप सतनामी हरी के साथ में जा रही है। सूचना पर तत्काल बस स्टैंड में गए तो दोनों लड़का लड़की बस स्टैंड में मिले। थाना बुलाया गया। जो दोनों बालिग थे और रजा खुशी से शादी करना चाह रहे थे, परंतु उनके परिवार वाले आपसी में सगे रिश्तेदार होने के कारण मान नहीं रहे थे। फिर उन्हें समझाइश दी गई। समझाने के बाद वो लोग राजी खुशी से तैयार हो गए और सर्वसम्मति से दोनों बच्चों की यहाँ थाने में वरमाला कराया गया और सकुशल उनके परिवार के साथ उसको घर रवाना किया गया। बुरहानपुर के नामचीन कॉन्वेंट स्कूल में कक्षा 11वीं के छात्र ने हॉस्टल की बिल्डिंग से छलांग लगा दी। स्कूल प्रबंधन की ओर से तुरंत संस्थान के अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। सूचना पर लालबाग पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मामले में एसपी राहुल कुमार ने बताया कि 11वीं का छात्र होशंगाबाद का रहने वाला है। उसके परिजन भी आ गए हैं। घायल छात्र के फिलहाल बयान नहीं लिए गए हैं। सीहोर के कुबरेश्वर धाम के संत पंडित सीहोर के कुबरेश्वर धाम के पंडित प्रदीप मिश्रा के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। पंडित प्रदीप मिश्रा अनुयायियों को रुद्राक्ष बांटते हैं। इसी रुद्राक्ष के नाम पर राजस्थान के ठगों ने लाखों रुपए की ठगी की। ठगों ने हूबहू साइट बनाकर रुद्राक्ष बुक करना शुरू किया। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब कुछ अनुयायियों ने रुद्राक्ष न मिलने की शिकायत की। कुबरेश्वर धाम प्रबंधकों ने इस मामले की शिकायत मंडी थाने में की तो सीहोर पुलिस ने राजस्थान के जालौर जिले के रहने वाले 2 ठगों को पकड़ा। फिलहाल दोनों ठग पुलिस की रिमांड पर हैं और इनसे पूरी ठगी की वारदात की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। मिली है और वो गलत है। ये धर्म के नाम पे जो लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, आस्था विश्वास के खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कुबरेश्वर प्रबंध समिति द्वारा एक लेखी आवेदन दिया था कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी के नाम पर कुछ लोग जिनका पता राजस्थान से आ रहा है, वो रुद्राक्ष वितरण के नाम पर ऑनलाइन पैसा अपने अकाउंट में डलवा रहे हैं, जिस पर से तत्काल थाना मंडी में FIR की गई
और मंडी थाना प्रभारी द्वारा इसे गंभीरता से लेते हुए टीम को राजस्थान रवाना किया। राजस्थान के जालौर जिले से 2 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। चलिए बढ़ते आगे। शिक्षा के स्तर को लेकर असर के सर्वे ने चौंकाया है। सर्वे में यह साफ हो चुका है कि मध्य प्रदेश में आधे से ज्यादा बच्चे स्कूल तक नहीं जा पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि जहां नेशनल उपस्थिति का एवरेज 72% है तो मध्य प्रदेश में बच्चों की उपस्थिति केवल 57% है। यानी बच्चों के स्कूल पहुंचने के मामले में तेजी से गिरावट हो रही है। इतना ही नहीं, भाषा के स्तर में भी गिरावट देखने को मिली है। तीसरी से 5वीं कक्षा तक के बच्चे 5 से 6% तक की गिरावट है। प्रदेश का शैक्षणिक स्तर नेशनल एवरेज से काफी कम है और इसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है। विषय ये है कि हमारी उपस्थिति 2018 से अभी तक बढ़ी नहीं है। नेशनल एवरेज देखें तो 72% है, लेकिन स्टेट में अभी भी अगर प्राइमरी ग्रेड्स में देखें तो 57% है। तो हम नेशनल एवरेज को भी मीट नहीं कर रहे हैं और हमारे अगर देखें स्कूलों में तो आधे से अधिक बच्चे हम स्कूलों तक ही नहीं पहुंच रहे हैं और उसका सीधा संबंध है उनके पढ़ने के स्तर पर। अगर भाषा के स्तर देखें तो तीसरी कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक 5 से 6% की पढ़ने के स्तर में गिरावट है। चलिए बढ़ते आगे। ग्वालियर में भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले ऑटो टेम्पो यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। शहर के ऑटो टेम्पो फूलबाग चौराहे पर जमा हुए और यहां से इन्होंने रैली निकाली और कलेक्ट्रेट पहुंचे। प्रशासन को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। भारतीय मजदूर संघ का कहना है कि साल 2014 में प्रदेश सरकार ने मजदूर यूनियन की पंचायत बुलाई थी। उसमें चालक परिचालक कल्याण बोर्ड बनाया था और चालक परिचालकों के लिए कई घोषणाएं हुई थी, लेकिन इन पर अमल नहीं किया गया। चलिए बढ़ते आगे। जबलपुर में जगतगुरु सखानंद द्वाराचार्य स्वामी राघव देवाचार्य जी के जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम शिवराज शामिल हुए। समारोह में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, सांसद राकेश सिंह, गोपाल भार्गव मौजूद रहे। इस दौरान संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि दुनिया की सारी समस्याओं का समाधान भारतीय दर्शन में है। दुनिया एक परिवार है। जबलपुर विकास की दृष्टि से बहुत काम चल रहा है, लेकिन आज मेरे मन में यह भाव है कि जबलपुर के हमारे सभी साथी जनप्रतिनिधि, उनके साथ उनके मार्गदर्शन में जनता को साथ लेके जबलपुर को उस मुकाम पे ले जाएं कि पूरी दुनिया देखे ये संस्कारधानी जबलपुर है। मुरैना में बीजेपी के चंबल संभागीय कार्यालय का भूमि पूजन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने किया। दोनों ने पीएनजी घरेलू गैस पाइपलाइन का भी भूमि पूजन किया। इस मौके पर दोनों ने कार्यकर्ताओं से सहयोग की भी अपील की। रसोई गैस का कनेक्शन, इसका काम आज आरंभ हो रहा है। यह मैं समझता हूँ मुरैना के लिए बहुत ही सौभाग्य की और बड़ी सौगात है और इसका लाभ मुरैना के आम नागरिकों को मिलेगा और गैस के मामले में जो गड़बड़ होती है उससे भी लोगों को निजात मिलेगी। ये पूर्ण विश्वास है कि आगामी 2023 और 2024 की शुरुआत हो गई है। हम 2023 और 2024 के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में और देश के अंदर इतिहास बनाने का काम करेंगे। इधर झाबुआ में कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों को लेकर जन आक्रोश रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट का घेराव किया। कांग्रेस ने बस स्टैंड पर सभा की और सरकार पर हमला बोला। झाबुआ विधायक और पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया ने कहा है कि काम कुछ हो नहीं रहा और बीजेपी के दलाल सरकार चला रहे हैं। पेशा एक्ट को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ कर और ताकि पंचायत राज में जो कानून बना था उस कानून के मुताबिक पंचायत राज में लोगों को, गरीबों को पंचायत ग्राम सभा में उसका न्याय हो, मगर उस कानून को उन्होंने तोड़ मरोड़ दिया। इंदौर में सड़क पर बाइक सवार युवक सरेआम स्टंट करते हुए नजर आए। इसका वीडियो वायरल है। इसमें बाइक पर यह सिगड़ी जलाकर घूमते नजर आए हैं। तस्वीरों में देखा जा रहा है कि युवकों ने बाइक के पीछे सिगड़ी जलाकर रखी है और सड़क पर बाइक दौड़ा रहे हैं और इसका वीडियो बनवा रहे हैं। लापरवाही से हादसा हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद ये सरेआम खतरनाक स्टंट कर रहे हैं। इन्होंने हेलमेट भी नहीं पहना है।
आए दिन सुनते और देखते हैं कि सरकारी जमीन पर लोग अवैध कब्जा जमाते हैं। ऐसी कई संपत्तियां हैं जिन पर प्रशासन की नजर नहीं है और यही वजह है कि सरकारी संपत्तियों पर लोग अवैध कब्जा जमा बैठते हैं। ऐसा ही मामला देवास के मुंगावदा से आया, जहां उप सरपंच ने ही शासकीय भवन पर कब्जा कर लिया। और फिर क्या हुआ, आइए दिखाते। दीवारों पर भले लिखा है कि यहां पर किसी तरह का विज्ञापन या पोस्टर लगाना सख्त मना है, लेकिन यह तो नहीं लिखा कि इस इमारत को अपने कब्जे में लेना मना है। सरकार को यह भी लिखना चाहिए, तब जाकर उप सरपंच साहब को पता चलता कि सरकारी इमारतों पर कब्जा नहीं किया जाता। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। दरअसल मामला ही कुछ ऐसा। देवास के मुंगावदा के उप सरपंच रंजन सिंह राठौर उप सरपंच क्या बने, पूरे देवास को अपनी निजी संपत्ति समझने लगे और देखते ही देखते तस्वीरों में दिख रहे इस स्कूल के शासकीय भवन पर कब्जा कर लिया। हम जब किसी जनप्रतिनिधि को चुनते हैं तो उनसे उम्मीद होती है कि वे हमारे शहर और गांव का विकास करें। हमारे जनप्रतिनिधि स्वास्थ्य सुविधा को सुधारने के लिए अस्पताल खुलवाएंगे, शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए स्कूल खुलवाएंगे। लेकिन आजकल सुधारने की जगह जनप्रतिनिधि हड़पने में जुट गए हैं। अब भला देवास के मुंगावदा गांव के उप सरपंच इस परंपरा को कैसे तोड़ दें? तो हड़प ली सरकारी जमीन। खैर, गुप्त तरीके से ही सही, जिला कलेक्टर साहब के पास शिकायत हुई, फिर चला प्रशासन का डंडा। कलेक्टर साहब एक्शन में आए और सरकारी भवन को खाली कराने का आदेश जारी किया। वहीं तहसीलदार पूनम तोमर ने नगर निगम के अधिकारियों के साथ पहुंचकर शासकीय भवन को खाली कराया और उसे प्राइमरी स्कूल के सुपुर्द कर दिया। ये ग्राम मुंगावदा में जो प्राथमिक विद्यालय है उसमें जो अतिरिक्त भवन था उसके ऊपर यहाँ के उप सरपंच द्वारा लंबे समय से कब्जा करके रखा गया था, जिसके संबंध में शिकायत जो है वो कलेक्टर महोदय को प्राप्त हुई थी और उसको संज्ञान में लेते हुए साहब के निर्देश पर आज ये भवन जो है ये खाली कराकर और इसका कब्जा जो है वो प्रिंसिपल है प्राइमरी स्कूल के उनको दिया गया। कितने दिनों से कब्जा था इनका, ऐसा कुछ? ये तो लंबे समय से कब्जा था। ये तो एक भवन की बात हुई, न जाने ऐसे कितने भवन होंगे और न जाने ऐसे कितने उप सरपंच जो ऐसे भवनों और सरकारी जमीनों पर कब्जा जमा कर बैठे। अब देखना यह है कि क्या सरकारी आला अधिकारी अपने स्तर से ऐसी जमीनों पर से कब्जा हटाने में कामयाब हो पाएंगे। वरुण राठौर, न्यूज़ 18, देवास। तो हालात कैसे हैं यह आपने देख लिया इस रिपोर्ट के जरिए। फिलहाल एमपी दिन भर के इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। शिवराज की मंत्रियों के साथ बैठक, विकास